पेड़ा था, इसकी लेंथ का पेड़ा था। तो यू नीचा जाना लग रहा है। हाँ, इसकी जड़ लगी खराब होने को। अच्छा, हाँ, जड़ ऊपर तो ये बीज की दिक्कत है, बीज नकली आ रहा है। कौन सा बीज था? ये शिफ्ट गोल्ड है जी। शिफ्ट गोल्ड, उड़ा भी शिफ्ट गोल्ड और उड़ा उड़ा भी शिफ्ट शिफ्ट गोल्ड है दोनों जी। खेता में शिफ्ट गोल्ड है। एक दिन के पैदा हुए दोनों, और दोनों के दोनों देख लो, एक की तो मौत होगी और एक जीवित खड़े है। तो इस किसान कैसे जिंदा रहेगा? तो आपसे मैं पूछना चाहूँ जी, आपकी किसी सरकारी महकमा के और या किसी बीज कंपनी ने सूद बूद ली? सारे जाए जी, कोई सुनाई नहीं करता। किसान की पूरी ओड़ी खराब होगी। क्या रेट ले रखे ठेका पे किले जी? 65,000 रुपये। 65,000 ना लेके ऊपर खर्चा कितना कर रखा है? 30,000 रुपये खर्चा है, देख लियो। 85,000 रुपया में तो बीती 1.5 महीना में 85,000 रुपये किला तो यूं पड़ गया। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। आज हम गांव सच्चा खेड़ा में सुरेश कुमार की राजेश की फसल बर्बाद होगी। जो आज बच्चा का इनकम का सोर्स था, जमींदार और किसान के पास एक ही चीज हो है, वो उसकी फसल। वो फसल का इंतजार करता है, भाई तेरे बच्चा का इतना स्कूल में पढ़ाना है, दाल चीनी लेकर आनी है, या बीमारी पर जो खर्च होना, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उस फसल के ऊपर। और आज के टाइम में किसान के साथ कई जगह देखा हमने धोखा होता। आज हमने देखा कि किसान, सच्चा खेड़ा का किसान है सुरेश, वो बेचारा आज एक किस्म से दर दर की ठोकरें खाने वाला काम कर दिया। उसकी 6 महीने की कमाई थी, वह 6 महीने की कमाई आज नकली बीज देकर, अड़का बीज देकर, उसका सीड्स बोलते हैं जो इंग्लिश में, हिंदी भाषा में बीज बोल रहा, हाँ, नकली बीज देकर उस आदमी की आज पेट पर, रोजगार पर, पेट पर लात मारने का काम कर है बीज कंपनी ने। तो सरकार से भी और बीज कंपनी से भी अनुरोध है कि या तो किसान की सच्ची सुनवाई होनी चाहिए। जो आज का टाइम में एक सरकार ने एक्ट बनाया है, उस एक्ट के तहत या तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे या महकमा कार्रवाई करे, कोई तो उसकी सूझबूझ ले। अगर कोई इसकी सूझबूझ नहीं लेनी बनेगा तो कहां से किसान अपने फसल कहां से अपने का पेट भर देगा लोगों का? इतनी जनता, इतने करोड़ों लोग, जिसका अपना किसान से ही अपना चलता है, व्यवसाय चलता है, पेट के लिए जो अन्न देता है, तो किसान के साथ ही धोखा। तो आपको मैं आज दिखाऊंगा सच्चा खेड़ा गांव में एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा एक किस्म से किसान के ऊपर एक लांछन वाली बात होगी। क्योंकि किसान बेचारा, किसान क्या करता है, पहले ठेके पे जमीन लेता है। ठेकेदार जो जमीन देता है वो अपनी मर्जी से देता है, ना कि किसान उसकी मर्जी से लेता है। क्योंकि जो ठेकेदार अपनी जमीन के बारे में बोलेगा कि मैं तो 2 लाख में दूंगा, 50,000 में किला दूंगा, 70,000 में दूंगा, पहला तो उसकी ठेका की जमीन के पीछे भरने, फिर उसकी नकली बीज के पीछे भरने, फिर उसके जो बच्चे हैं बेचारे के सड़क पे नहीं आएंगे तो क्या होगा? ये आपकी बात करवाऊंगा मैं। जो ये जीरी दिखाई दे रही है आपने, जो ये दोनों किसान खड़े हैं बेचारे, इन किसानों का आपके मैं दिखाऊंगा कि किसानों के साथ धोखा किस प्रकार से हुआ है। राम राम जी। राम राम जी। किस तरह खड़े हो जी आज इस तरह के पेड़े पैड के न्यू खड़े हो? ये देखो जी, जीरी में ये दिक्कत आ रही हमारा, ये बीज नकली मिले हमने, और हमने बीज वाले से भी कहा, राधे राधे दुकान बता रहे, नरवाना से बीज आया है। कहाँ से आया जी बीज? नरवाना से बीज आया जी, आपके के पास दुकान है राधे राधे के नाम से। और इस बीज में ये धोखा है, एक दिन की जीरी लगी है या और वापर ली, देखो जी, एक दिन लगी है। जैसे यह जीरी जो श्यामी दिख रही है नाली से परली साइड की जीरी है, या जीरी और जिसमें हम खड़े हैं एक दिन की जीरी लगी है, यानी कि कहने में लिए कोई सुनाई नहीं करता। जड़े अच्छा। पूरा साफ दौरा गए थे, उसने करिए नहीं बोला, नीचा ला दी पे मैं एक दिन की ये का उड़ा है कही तो मैं न्यू पूछ लेंगे जी किस तरह लानी, तो आके लुआ देख पर न्यू बोला मड़ी ही ऊपर लानी थी, नीचा काट दी। लेकिन फिर सारी जीरी थोड़ी ना सूख जाएगी। एक दिन की लागी है सारी, एक दिन की। क्या बीज कंपनी आपके पास आई है जी? नहीं जी, कोई नहीं आया। बुरा पास के मगादा बुरा पास के दौर है, मैं उसकी वो बोल दिया है, उतनी न्यू कहा है भाई इस जीरी में डूंगा लगाई गई है। जिस टाइम तक हमने कद्दू करया वो उस टाइम 2 दिन पाछे जीरी लगानी थी। हम 3 आदमी थे, एक आदमी लगा कहना हाँ ठीक है जी, वो मान गया। मैं यह बात को नहीं मानू, बुरा साहब मेरी जीरी 4 दिन पाछे लगी है, जो पूरा रेता टिक गया जो लगी है, फिर यह जीरी खत्म क्यों हुई? मेरे 13 किले खत्म हो लिए और दफ्तर वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे, कोई कर्मचारी नहीं कर रहा। मैंने सारा धक्के खा लिए, मैंने सारा दिन एंड कहा गया, मिट्टी गोली देकर कह दिया बच जाओ या ठीक हो जाएगी। आपने कितने किले बह दी? 3 किले बाए है जी। काले राज बाण की तैयारी, पानी के नहीं भरे, तरक कद्दू बनावांगे, दोबारा जीरी लगावांगे। तो जी आप कितने किले हैं जिससे ये बीज पूरा खराब हो गया? दिखा दे भाई साथी, कैमरामैन से कहूंगा ये सारी की सारी ओड़ी खराब होगी, किसान की पूरी ओड़ी खराब होगी। क्या रेट ले रखे ठेका पे किले जी? 65,000 रुपये। 65,000 ना लेके ऊपर खर्चा कितना कर? 30,000 रुपये खर्चा है, देख लियो। 85,000 रुपया में तो बीती 1.5 महीना में 85,000 रुपये किला तो यूं पड़ गया। और जो नुकसान होगा इसका किसान का 6 महीने का, तो कहाँ से भरपाई होगी? तो बीज कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहो? कौन सा बीज था जी, बताओ पहला। सफेद गोल्ड जी, शिफ्ट गोल्ड। हाँ, शिफ्ट गोल्ड। हाँ, शिफ्ट गोल्ड।
सारे में शिफ्ट गोल्ड हाँ है? सारे शिफ्ट गोल्ड है। तो जिसने दुकानदार ने कह दिया शिफ्ट गोल्ड है, हाँ। तो के कह दिया था तो पक्का बिल दिया है, शिफ्ट गोल्ड है भैया। नहीं, के कह दिया था भाई जीरी कितना ग्रोथ करेगी, बहुत कितना बढ़िया बड़ा होगी पेड़ा भैया, होगा। 80 मन की 90 मन की होगी। उन्होंने कड़ा बारी थी तो या तो देख ये तो लो। फूस हो गया। फूस हो 80-90 मन फूस लिकड़ा गए तो हाँ, फूस फूस भी कौन लिकड़ा है इसका भी तो फूस यू भी निकलता है। 80-90 मन इसका फूस भी कौन लिकड़ा है। फूस भी तो आप ये क्या कहना चाहो भाई जी? कल शाम ने दुकान वाले साथ बात हुई थी अपनी। हाँ। वो बोलिया भाई तमें सुबह कद्दू ना करियो, कंपनी वाले आओगे सुबह सुबह। हम्म। तो सवेरे के बाद देखे ना ये लोग कोई नहीं आया कंपनी वाला। अभी अभी बात हुई है, बोला मना कर दिया भाई कंपनी वाला तो आने के लिए। मैं फिर भाई तो सवेरे क्यों झूठ बोल रहे हैं वहाँ, सवेरे के भरोसा रख रखे यहाँ माँ में तो जमा मारेगा हिसाब से। तो इतना खर्चा आ गया ऊपर, अब ना कोई सुनाई हो रही, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके ऊपर कार्रवाई होनी भी तो जरूरी है। नहीं, आपके पास कोई महकमा का आदमी, सरकार का आदमी या डिपार्टमेंट का, कृषि विभाग का आदमी कोई आया है? कोई नहीं आया अभी तक, कोई सुनाई नहीं। हम ही गए थे नरवाना, ऐसे बोले भाई जो जो यहाँ का एडीओ, उसका क्या नाम है? एडीओ का। हाँ, एडीओ आया यहाँ पर? ADO एडीओ आपका आया। खेत में जो एडीओ की ड्यूटी होती है, क्या आया आपसे मिलने? अब न्यूज वालों से बात हुई थी मेरी, बोले कृषि विभाग में नरवाना सुरेंद्र मोर से, उससे मिलियो आप, उससे मिलेंगे। आज तो छुट्टी है, सोमवार को मिलेंगे। पक्का बिल अपने पास वो लेकर जाएंगे। उन्होंने जो कौन है वो, जो जिसको बोला कि आप सोमवार को मिलिए, वो कौन है, क्या अधिकारी है, क्या चीज है वो? अधिकारी हो, न्यूज लिखने वाला, उसके साथ बात हुई है मेरी। अच्छा, हाँ। तो आपके कार्रवाई चाहो बीज कंपनी के ऊपर या उस दुकानदार के ऊपर? दुकानदार का क्या नाम है? दुकानदार का नाम है प्रकाश, कहाँ से है प्रकाश ये? अथो गांव से है। तो प्रकाश के बारे में आप क्या कहना चाहो? प्रकाश ने आपके साथ धोखा कराया कि उसी के साथ प्रकाश का धोखा हो गया पीछे था? अब वो तो ऐसे बोल रहे हैं, जो माल मेरे पास आया था मैंने वो तुम्हें दे दिया, पक्का बिल दे दिया है। और बोले वो कंपनी वाले आएंगे, आज सुबह वहाँ आए नहीं। अब बोले भाई नहीं आए, मना कर दिया मेरे आगे। तो अब पता तो कौन अपना ना प्रकाश के धोखा कर रहा है, वो कर रहा है धोखा, वो तो पक्का बिल दे रहा अभी तक। तो अभी तक तो बोल रहा है सारी चीज पक्की दे हूँ। नहीं, प्रकाश ने क्या खेत में देखा भाई इतना नाश हो गया सारी जीरी का, किसान का सारा जो परिवार था एक सड़क पे लेने वाला काम कर दिया। क्या प्रकाश ने क्या देखा भाई गलत काम हो गया? हाँ, आया था खेत में, बोला भाई कद्दू करके दोबारा लगा दो। और 4-5 टीम आली डॉक्टरों की, बोला ये दवाई डाल दो, दूसरी बोला ये दवाई दो, सारी डाल दी। आखिरी में दुकानदार आकर ऐसे बोला भाई इसका कद्दू करके दोबारा लगा लो इसको। क्योंकि भाई मैं आपने दिखा दूं, इसमें दवाई काम करने वाली कोई चीज नहीं बची। क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा जो पेड्डा है ना, नीचे तो जो इसकी ताकत थी ना, जो पैर है इसके, पूछ के पैर पहलना में दिख जाए, इसके पैर दिख रहे हैं, ये पैरों कमजोर हो गए तो ये कोई गाबरू होगा, और कोई गाबरू होकर रोटी खिलावागा इस किसान ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी बीज कंपनी है या कोई दुकानदार है या सरकार है, कोई भी इस किसान का सूद बुद ले। क्योंकि सारा का सारा देखोगे तो आप पूरा यहाँ से पूरा एरिया चला गया वहां तक, वो दिख रहे हैं ना जो सफेदे, वहां तक पूरी ओड़ी खत्म है यहाँ। और जो एक दिन की जीरी लगी है मैं आपने दिखा दूं, उसे दिन की पैदा हुई जीरी है। तो ये जीरी है ना जो सामने दिख रही है, जो धान की फसल है, जीरी बोलते हैं हमारे एरिया में। तो ये आपको दिखा दूं, ये देखो बिल्कुल हरी भरी खड़ी है, पूरी हरी भरी खड़ी है। क्या ये किसान की या गलती है या किसी दुकानदार की गलती है? तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हो। तो इन लोगों की कौन सूद बुद लेगा? देखिए बेचारे सारे के सारे जो किसान है, सुबह से लेकर शाम तक काम करा है, लेकिन उसे क्या गल है धोखा। तो इस तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। जो हमने सुरेश का दूसरा खेत दिखाया था, सुरेश और राजेश का, उस खेत में जो जीरी की जो फसल थी, धान की फसल लगा रखी है, उसमें जो नुकसान हो रहा है, सारी फसल सूख गई। उसका दूसरा खेत है, थोड़ी दूरी पे चल के खेत है, उसके अंदर भी ये भाई सारे खड़े हैं, उसका परिवार के, उसके चाचे ताऊ सुरेश सब खड़े हैं। तो उधर तो सारी फसल सूख गई। तो उरे ट्राई कर रहे थे भाई बीज जितना भी हो सके तो बच जाए, तो यह फसल है तो हमारी रह जाए थोड़ी बहुत ही, भाई परिवार में रोजी रोटी का कोई व्यवसाय का साधन रह जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर पूरा खर्चा कराया। जितना भी दुकानदार ने कहा कि ये मटेरियल डाल दे, यू मटेरियल डाल दे, या इस तरह की दवाई डाल दे, इस तरह का खाद डाल दे, तो इन्होंने किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ी। तो इन्होंने इस जीरी में क्यों होया, तो इस तक पूरी की पूरी फसल जितनी भी खड़ी है, सारी की सारी इस किसान की बर्बाद होगी। तो आपको दूसरी दिखा दूं मैं आपने, इस साइड में जो जीरी खड़ी है, या जो जीरी खड़ी है देखिए, या तो इसी दिन की लगी हुई है, अभी एक दिन की लगी हुई है, एक दिन की दन्नू फसल है, एक दिन लगाई थी। और बताते हैं कि कहा गया है कि किसान ने जिस पे धान लगवाई है उसकी डूंगा ला दी, वो ओड़ा तो डूंगा ला दी या किस्ती ला दी, वो ओड़ा तो डूंगा लगा दी। और जो यह जीरी लगाई है परली, और यह लगाई है उसी लेबर ने जीरी लगाई है, दोनों एक के लेबर की लाई हुई है। तो क्या कहना भाई साहब, क्या कहना चाहो आप? जो यह बीमारी आ रही है नहीं, इसको सुधारने का पूरा जोर लगा रखा है हमने, तरह तरह की दवाई डाल ली और खर्चा कर लिया कि 1 एकड़ के ऊपर 20-25 हजार रुपये। डॉक्टर भी आ लिए, बोले यार दवाई डाल दो, वह डाल दो, सारी प्रकार की सारे मटेरियल डाल के देख लिए।
तो तो इसमें पेड्डा में इसमें क्या दिक्कत आ रही है? जो यू पेड्डा है ना, हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ईबीआई इसका बराबर घिरी बड़ी होकर बैठ गई। मतलब इसकी उम्र का पेड्डा था, इसकी हाँ, लेंथ का पेड्डा था, हाँ, तो यू नीचे जाने लग रहा है। हाँ, इसकी जड़ लगी खराब होने का। अच्छा, हाँ, जड़ ऊपर तो ये बीज की दिक्कत है, बीज नकली आ रहा कौन सा है। बीज था? ये शिफ्ट गोल्ड है जी। शिफ्ट गोल्ड, हाँ। उड़ा भी शिफ्ट गोल्ड और ओड़ा उड़ा भी शिफ्ट शिफ्ट गोल्ड है दोनों जी। खेता में शिफ्ट हाँ गोल्ड जी, है। हाँ जी। तो इबकी बार तो आपने बता दूं, मैं सारे किसान भाइयों ने भी बेरा इस बात का, आम आदमी ने बेरा इसकी बार जो कह रहे हैं देसी भाषा में सामने लग रहा है। इबकी बार भगवान असलियत में जड़ी ले रखी है, सामने हर जगह बरस रहा है, बरसन की कोई कमी नहीं है। कई बार ये कह दें कि बीज वाले या कोई भी कंपनी वाले बोल देता है कि मौसम की वजह से ऐसा हुआ। इबकी बार टेम्परेचर गजब का है, इबकी बार मौसम बारिश पूरी गजब की है, मौसम गजब का है। तो इस गजब में ये अजीबोगरीब बात कहां से होगी? किसान के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, आप देख रहे हैं। तो राम राम जी, क्या कहना चाहोगे? इस खेत में भी आपके यूए बीज है क्या? ये बीज है जी, ये पेड़े देख लो, 90% है, 90% है। ये जो ठहरे हो ना, हाँ, ये इसी बीज खेत है की जी। है। हाँ, ये जी, ये देखो। तो ये मतलब ऊपर ना जाने की बजाय तला जाने लग रही नीचे है। गई जी यार। और तो देश नहीं नहीं मारा तो बड़ा अफसर बनागा ऊपर जाएगा, ये ना तले आने लग जी, रहा है। नीचे गई जा तो अच्छा, ये सारी गुजरेगी। और सारी दवाई डाल ली, जो दवाई कही वही गेड़ ली, और कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। स्प्रे भी करके देख लिया जी, स्प्रे कर लिया, 3-4 दवाई होगा। क्या कहना चाहो आप लास्ट बस में? कहना चाहूँ जी, हमारा सुधार होना चाहिए, क्योंकि समाचार वो है इसका, क्योंकि आगे हमने कुछ मिला है जो हमारे खर्चे पूरे हुए है, और जो इसकी नहीं सुनाई हुई फिर तो आगे फिर लिहाज के है, जमींदार खत्म हो गया, वो तो लिहाजे नहीं। और आज मंत्री साहब आवा। हाँ जी, 65,000 रुपये। वो भी 65 ले रखे, 65 में जी। तो इस पे भी कितना खर्चा है आपका? इस पे खर्चा ये 20-25 हजार रुपये खर्चा किला पाएगा। तो 65 और 20-85 हजार रुपये, 90,000 रुपये खेत पे खर्चा आ रहा है। 1.5 महीना की फसल है, 1.5 महीना में दूध पूत के पैर पालना में दी के उल्टी फिरिया सोगी। तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया इस किसान को, कितना बड़े मतलब चिंतित है किसान। तो सरकार को पूरे इसके क्या नाम है, जो बीज कंपनी है इनको, और साथ में जो जितने भी अपने जो सरकारी जो केंद्र है उनको इस बात की, किसान के जो केंद्र है, कृषि केंद्र है, उनको इस चीज की सुध बुध लेनी चाहिए, ताकि किसान अन्नदाता ही नहीं रह पाएगा तो कहाँ से पेट भरोगे आप लोग? तो आपको भी, कंपनियों को भी कमाने के लिए किसान ही देता है। अगर बीज बेचो, किसका जो नकली बीज बेचने लगे तो कितने दिन चला किसान, कितने दिन कंपनी चलेगी? तो आपका, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसान की सुध लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा केसरी न्यूज के साथ आप सभी लोगों को, दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद।